बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्य फैसला नहीं है दोस्तों। इसने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक और नफरती राजनीति की कमर तोड़ दी है। इसने भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी विचार पर हमला किया है। वो भारतीय जनता पार्टी जो यह कहती है कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उस पर प्रहार किया है। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि राज्य सरकारों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रही है, उनके पक्षपात पर सवाल उठा रही है। मगर सबसे पहले दोस्तों, सरल शब्दों में यह फैसला क्या आया है आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अफसर जज नहीं बन सकते, यह तय ना करें दोषी कौन है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह भी कहा कि 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण कार्य गिराया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बतला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 15 गाइडलाइंस जारी की हैं राज्य सरकारों के लिए, और कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें हैं दोस्तों। और जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के पक्षपात पर सवाल उठाया है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो फैसला सामने उभर कर आया है, जस्टिस गवई ने बाकायदा कवि प्रदीप की इस कविता का जिक्र किया। आप देख सकते हैं फैसले में सबसे पहले जो पंक्तियां हैं, कवि प्रदीप की ये पंक्तियां हैं जो आपको दिखाई देती हैं। और इस कविता में कवि प्रदीप क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सी सख्त टिप्पणियां जारी की हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सियासत इसके जरिए एक्सपोज हो रही है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। दैनिक भास्कर के मुताबिक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 7 सख्त टिप्पणियां, और वो 7 सख्त टिप्पणियां क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, यह सीमाओं को पार करना होगा। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। गलत नियत के लिए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है। जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे को नहीं, तो बदनियती झलकती है। घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी विकल्प था। और 7वां और अंतिम, जब तक कोई दोषी नहीं वो निर्दोष है। उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करना हुआ, यह मंजूर नहीं। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूं दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच पर प्रहार है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे के एक सम्मेलन में क्या कहा था। आदित्यनाथ ने कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, जबकि आप जानते हैं दोस्तों, बुलडोजर चलाने में कोई दिमाग की जरूरत नहीं होती है। आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, आप अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के चलते लोगों पर एक्शन करते हैं, आप जांच के बगैर बुलडोजर चला देते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ काबिलियत की बात कर रहे थे। काबिलियत तब आती जब आप बगैर ताकत के इस तरह के किसी एक्शन को अंजाम देते हैं, जबकि आप जानते हैं दोस्तों, जब आपके पास पूरा निजाम हो, पूरी एजेंसीज हो, पुलिस हो, ताकत हो, मीडिया का दुष्प्रचार हो, तब बुलडोजर चलाना तो बहुत आसान होता है ना। सुनिए कितनी शर्मनाक बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कही थी, और कहीं ना कहीं अदालत का इसी सोच पर प्रहार है। सुनिए, आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से अदालत ने राज्य सरकार की मनमानी पर रोक लगा दी, और बात वहां नहीं रुकती है। उन्होंने भविष्य के लिए करीब 15 दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो 15 दिशा निर्देश क्या हैं, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत पड़ती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये भाजपा के वो 3 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था, इनमें से 2 को बेल मिल जाती है। इन्होंने दुष्कर्म का किया था, यह आरोप है ना इन पर।
क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। कुलदीप सिंह सेंगर, एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, क्या इन पर बुलडोजर चला? नहीं चला। हाथरस के जो तमाम आरोपी हैं, याद कीजिएगा, रातों रात दलित बिटिया का शव पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था, यहां पर बुलडोजर दिखा? नहीं दिखा। बलात्कारी राम रहीम, जिसे भाजपा बार बार पैरोल पर रिहा करती है, क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। प्रज्वल रेवन्ना, कहने को पृष्ठभूमि कर्नाटक की है, सैकड़ों लड़कियों के साथ इस आदमी ने बलात्कार किया, वीडियो बनाए। क्या भाजपा ने इनके खिलाफ बुलडोजर चलाने की वकालत की? नहीं किया। बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, गवाहियां हैं, यह मेरी चार्जशीट नहीं है, यह कांग्रेस की चार्जशीट नहीं है, यह दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है। क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। किसानों को कुचलकर अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी निकल जाती है दोस्तों, आरोप गंभीर है, जेल में है। क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला साहब। स्वामी चिन्मयानंद पर कुछ नाबालिगों ने आरोप लगाए थे, वो वीडियो भी सामने उभर कर आए थे, मगर क्या उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नियत पर सवाल उठा रही है। यानी कि कुछ जगहों पर तो आप बुलडोजर चला देते हैं, मगर कुछ जगहों पर यह बुलडोजर नहीं चलता। राज्य सरकारों की मनमानी पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आपकी स्क्रीन पर। अदालत ने कहा, हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है, ये व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदालत ने कहा कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर दो चीजों पर गौर कीजिएगा दोस्तों, लोकतंत्र, सत्ता के मनमाने प्रयोग, क्योंकि जब आप सत्ता का मनमाना प्रयोग करते हैं तो लोकतंत्र को धराशायी करते हैं। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सत्ता के मनमाने प्रयोग से, खासतौर से जब आप प्रतिशोध के चलते चलते हैं, जब आपके बुलडोजर का निशाना विपक्ष के नेता होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, या वो लोग होते हैं जो आपके लिए असहज स्थितियां पैदा कर रहे होते हैं, तब लोकतंत्र इसका शिकार होती है। डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी, यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि एक व्यक्ति की गलती की सजा उसके परिवार को क्यों मिले। एक के बाद एक बुलेट पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बतलाने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट ने कैसे भाजपा की सोच पर प्रहार किया है। आपकी स्क्रीन पर किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता, बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे, घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले, किसी अपराध की सजा देना अदालत का काम है, बिना फैसले के किसी को भी दोषी नहीं माना जा सकता। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस कराएं, 15 दिन का वक्त मिले। और सबसे बड़ी बात, एक घर, उसे उम्मीदों से जोड़ना। यही वजह है कि प्रदीप के अमर शब्दों का इस्तेमाल जस्टिस गवाई करते हैं। बकौल जस्टिस गवाई, किसी का घर उसकी उम्मीद होती है, हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी ना छिने, हर आदमी की उम्मीद होती है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का महज आरोप हो। अदालत ने कहा किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों पर सच्चाई का फैसला सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी, सिर्फ न्यायपालिका करेगी। न ये कोई अधिकारी कर सकता है, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा, जहांगीरपुरी पर बुलडोजर चल रहा था। आपको याद है आज तक की रिपोर्टर किस तरह से बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता का नाम शर्मिंदा कर रही थी। मैंने अक्सर कहा है दोस्तों, और फिर दोहराऊंगा, अगर आप पत्रकारिता पढ़ रहे हैं तो आपके सामने यह सबसे शर्मनाक मिसाल है जो आपको नहीं करना चाहिए। जब यह मोहतरमा बुलडोजर पर चढ़ी हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आसपास खड़े हुए लोग पापा की इस परी से कह रहे थे, मैडम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें।
मगर नहीं, मैडम बुलडोजर पर चढ़ती हैं, भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति को अंजाम देती हैं। इस बुलडोजर ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज नहीं किया, उनकी नफरती सोच को एक्सपोज नहीं किया, मीडिया को भी कटघरे में रखा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, बुलडोजर के नाम पर मीडिया ने किस कदर जहर चलाया था। चाहे अंबानी का न्यूज चैनल हो, रिपब्लिक न्यूज हो, जी न्यूज है, सब ने किस तरह का जहर उगला। जबकि इसी मीडिया का यह काम था कि क्या महज आरोप पर आप किसी पर बुलडोजर चला सकते हैं? और अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो यह बुलडोजर शर्तों पर क्यों चलता है? क्यों शर्तों पर चलता है? क्यों भाजपा के नेता बच जाते हैं? क्यों भाजपा से जुड़े बलात्कारी बच जाते हैं? क्यों भाजपा से जुड़े अपराधी बच जाते हैं? इनके शिकार महिलाएं होती हैं, किसान होते हैं, मगर साहब मजाल है बुलडोजर उन पर नहीं चलता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 15 सूत्र जारी किए हैं। इन पर गौर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये दिशा निर्देश थोड़े लंबे हैं, मगर सब्र करके उन पर गौर कीजिएगा। इन सूत्रों में से कुछ सूत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं और अगर सरकारें इस पर नहीं चलेंगी तो शामताना तय। क्या सूत्र हैं दोस्तों, एक एक करके। सबसे पहला, यदि डेमोलिशन या ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। पहली बात यह है, यानी कि अगर आपने किसी के खिलाफ आदेश जारी किया तो उन्हें अदालत में जाने का मौका दीजिए। होता क्या है दोस्तों, मीडिया में प्रचार चलता है, भाजपा जानती है कि बुलडोजर लोक लुभावन कार्रवाई है, बुलडोजर चल जाता है, बाद में पता चलता है कि उसका दोष भी नहीं था। दूसरा दिशा निर्देश आपके स्क्रीन पर, सड़क, नदी, तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश। यह अहम बात है क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा भी खींची है कि हम कुछ जगहों की बात नहीं कर रहे हैं। और वो जगह क्या है? सड़क, नदी, तट, वहां पर जो अवैध निर्माण हैं, अवैध संरचनाएं हैं, उस पर हमारे फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे, बिना कारण बताओ नोटिस के डेमोलिशन यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। यानी कि पहले आप एक पोस्ट करेंगे, एक पंजीकृत पोस्ट, उसे चिपकाया जाएगा उस मालिक के घर या उसके कंस्ट्रक्शन के बाहर। संरचना का शब्द जो है वो कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में किया जा रहा है और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, मगर उस पर भी कई डूज एंड डोंट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, नोटिस तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के डेमोलिशन आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के डेमोलिशन आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। यह प्रक्रिया लंबी होगी। आप एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो तय करेगा, यानी कि अब मनमानी नहीं चलने वाली है। मैं जिस एक एक पंक्ति पर गौर कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तफसील के साथ फैसला सुनाया है। इसके अलावा दोस्तों, नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति यानी जो उल्लंघन का स्वभाव है, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ये पूरी प्रक्रिया, सरल शब्दों में ये पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल होगी। सारी जानकारियां डिजिटली कैद होंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह का कोई असमंजस ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की नफरती सोच, उनकी राजनीति पर प्रहार किया है। क्योंकि अब यह सब करना पड़ेगा सरकार को और करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, बुलडोजर बहुत ही आसानी से कांग्रेस के नेताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर चल जाता है।
माइनॉरिटीज के घर पर चल जाता है, सरकार से सवाल करने वाले लोगों के घर पर चल जाता है। मगर साहब मजाल है भाजपा के इन तमाम महानुभावों या भाजपा से जुड़े इन तमाम महानुभावों पर यह बुलडोजर चले। इसके अलावा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनाधिकृत संरचना यानी अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता, और यह पता लगाना भी है कि डेमोलिशन का चरम कदम ही एकमात्र जवाब क्यों है, आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि मतलब क्या है, यह भी बताया जाना पड़ेगा कि अगर आप एक प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर रहे हैं, बुलडोजर के जरिए उसे हटा रहे हैं, तो क्या पूरी प्रॉपर्टी को हटाया जाए या सिर्फ एक छोटे हिस्से को? और सबसे बड़ी बात, अगर आप उस छोटे हिस्से को भी हटा रहे हैं तो क्यों हटा रहे हैं? क्या उसे टाला जा सकता है? क्या कोई समझौता हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट समझ रही थी कि इस राजनीति के जरिए क्या क्या नहीं किया जा रहा था, और अब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आता है। आज विधवा विलाप होने वाला है तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पर, जिन्होंने इससे पहले बाबा के बुलडोजर पर ढेरों कार्यक्रम किए थे। इनका यह फर्ज था कि सवाल करते कि बुलडोजर का दूर दूर तक कानून के दिशा निर्देशों तक नाता नहीं है, कानून के उसूल और बुलडोजर इसमें कोई लिंक नहीं है दोस्तों। मगर इसके नाम पर बीजेपी ने राजनीति की, चैनल्स ने टीआरपी बटोरी, और न सिर्फ टीआरपी बटोरी बल्कि भाजपा के लिए चुनावी प्रचार भी किया। सब पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मगर बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन बीजेपी करेगी? आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं दोस्तों, आने वाले दिनों में देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन एक ही पॉलिटिकल पार्टी करने वाली है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी, और वो कौन सी है आप भी जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।